नेपाल की वामपंथी ओली सरकार चीन के बहकावे में भारत को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही। ओली सरकार ने जिस तरीके से भारत के साथ नेपाल के रिश्तों को तार-तार करने की कोशिश की है, वो उसके हित में नहीं है। चीन के साथ गलबहियां करने में जुटी ओली सरकार के इस दौरान लिए गए कई फैसलों ने नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश की है। एक बार फिर नेपाल की वामपंथी ओली सरकार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। इस बार ओली सरकार ने चंपारण क्षेत्र में मौजूद एक बांध की मरम्मत पर रोक लगाई और वहां के 500 मीटर भूखंड पर अपना दावा पेश किया। हालांकि भारत ने इस मामले को समय से सुलझा लिया, लेकिन फिर नेपाल की सरकार ने भारत को उकसाने के लिए एक और बड़ी गलती कर दी। अब नेपाल पुलिस ने रक्सौल में मौजूद पनटोका बॉर्डर पर श्री सवा नदी के उस पार सीमा चौकी और वॉच टावर स्थापित कर लिया है। 60 किलोमीटर सीमा पर बनाए गए स्थायी और अस्थायी वॉच टावर्स और चौकियों के माध्यम से नेपाल भारत पर नजर रख सकेगा, जिससे भारत को आशंका ये है कि उनका उपयोग भारत विरोधी संगठनों और चीन के सहयोग के लिए किया जा सकता है। गौरतलब है कि नेपाल का भारत के लिए बड़ा महत्व है। यह चीन व भारत के बीच स्थित बफर व लैंडलॉक देश है। यह लंबे समय से भारत का मित्र रहा है। भारत ने भी नेपाल के विकास में योगदान दिया है, पर इन दिनों वहां चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और नेपाल की वामपंथ ओली सरकार लगातार चीन की भाषा बोल रही है। शायद नेपाल को इस बात का एहसास नहीं कि जिस चीन का हाथ उसने थाम रखा है, वो धीरे धीरे उसे भी अपनी चालबाजियों का शिकार बना लेगा और शायद शुरुआत भी हो चुकी है। हाल ही के दिनों में एक खबर चर्चा में रही कि चीन ने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिसको नेपाल की वामपंथी ओली सरकार अपनी जनता से लगातार छिपाती आ रही है। नेपाल के एक स्थानीय मीडिया के मुताबिक देश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में गोरखा के गांव में चीन ने कब्जा कर रखा है। नेपाल के जिस गोईरोंग इलाके में चीन ने कब्जा किया है, उसे वो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नेपाल सरकार इस क्षेत्र को अपने नक्शे में तो दिखाती है, लेकिन यहाँ प्रशासन चीन के कब्जे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।